Hello students, welcome to biology class. In previous class we already discussed about brain. Today we will start spinal cord. Spinal cord is a long unsegmented structure extending from the medulla oblongata. It runs down almost the whole length of the backbone to the end of the vertebral column. It is covered by three covering called mening. Spinal cord है एक लॉन्ग अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर है जो मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होता है, जो ब्रेन का मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है वहाँ से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड. वहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये एंड होता है वर्टिब्रल कॉलम तक. इसमें जो होती है थ्री कवरिंग होती है जिसको हम मीनिंग्स बोलते हैं. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फील्ड बिटवीन द मीनिंग्स. अब जो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो फील्ड होता है इस मीनिंग के बीच में. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मैंने उसमें भी बताया था कि जो स्कल में जो लेयरिंग होती है ब्रेन में उनके अंदर भी जो फ्लूइड होता है उसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो नरिश करता है और कोई भी शॉक होता है उसको एब्जॉर्ब करता है ब्रेन में. वैसे स्पाइनल कॉर्ड में ये जो थ्री लेयरिंग होती है जिसको हम मीनिंग्स बोलते हैं उसके अंदर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. स्पाइनल कॉर्ड इज होलो फ्रॉम इनसाइड कंटेनिंग कैविटी कॉल्ड सेंट्रल कैनल. स्पाइनल कॉर्ड एक होलो होती है इनसाइड से जिसको हम सेंट्रल कैनल बोलते हैं. ये कैविटी कंटेन करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनल. सेंट्रल कैनल इज सराउंडेड बाय ग्रे मैटर इन अ एच शेप्ड एरिया. जो सेंट्रल कैनल है वो एक ग्रे मैटर एच शेप्ड एरिया में पूरी सराउंड करता है. ये है ग्रे मैटर, जो ये एच शेप का एरिया है. द ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन. जो ये ग्रे मैटर है ये न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज को क्या करता है, कंसिस्ट करता है. द आउटर पोर्शन इज ए वाइट मैटर. ये इसको हम बोलते हैं वाइट मैटर. ये क्या करता है, ये नर्व फाइबर कंटेन करता है. इनमें नर्व फाइबर होते हैं. जो ग्रे मैटर ये सेल बॉडी कंसिस्ट करता है. और ये जो सेंट्रल कैनल है ये क्या है, कैविटी बोलते हैं. ये क्या करता है, ये कैविटी को कंटेन करता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनल. नाउ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्कस कर लिया, उनके अंदर था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. Peripheral nervous system include the nerves that emerge from the brain and spinal cord and carry impulse to and from the central nervous system. These are two types. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से आती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं और कैरी करती है इम्पल्स को. जो ये टू टाइप से होते हैं बेसिकली, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व. जो नर्व ब्रेन से आती है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व. जो नर्व्स स्पाइनल से आती है, स्पाइनल कॉर्ड से आती है, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स. जो ब्रेन से आते हैं उसको क्रेनियल और जो स्पाइनल से आती है उसको स्पाइनल. जो क्रेनियल्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, वो 12 के पेयर्स में होती है. दे रीच टू द ऑर्गन इन द हेड रीजन. ये क्या करती है, रीच करती है टू द ऑर्गन्स इन द हेड रीजन. जो स्पाइनल नर्व से ये 31 पेयर्स में होती है. ऑफ स्पाइनल नर्व्स इमर्जिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. कहाँ से इमर्ज होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं. दे रीच, ये कहाँ पर जाती है, बॉडी के वेरियस पार्ट्स में जाती है. क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. ना जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बेसिकली ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वॉलेंट्री एक्शन को प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल होता है. इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्ट बॉडीज टू ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. ये क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन बॉडी की कहाँ तक डिलीवर करता है, ब्रेन तक पहुँचाता है. किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू. स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी बॉडी से पूरी कलेक्ट करके कहाँ पर भेजता है, ब्रेन में भेजता है. द ब्रेन उसके बाद क्या करता है, मैसेज सेंड करता है पूरी बॉडी में. किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड से. पहले स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में मैसेज आता है, फिर ब्रेन कोई भी रिस्पॉन्ड करके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरी बॉडी में डिलीवर करता है मैसेज. Now reflex action. Reflex is a quick automatic response to certain kind of stimuli. Reflex का मतलब कहते हैं कि सडनली कोई स्टिमुलाई, मतलब कि अपने सराउंडिंग्स में कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी चीज़ हुई उसको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं. उसमें सर्टन हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देते हैं, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. सडन रिएक्शन हम करते हैं.
इट डज नॉट इन्वॉल्व ब्रेन एंड इज कंट्रोल बाय दिस। ये ब्रेन इन्वॉल्व नहीं करता, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल वी पुल अवर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट पैन और स्टोव बिफोर वी इवन फील दैट इट इज़ हॉट। हम क्या करते हैं, अपने हाथ को पुल कर लेते हैं, हैंड को पुल कर लेते हैं हॉट पैन से या फिर स्टोव से। जब हमको क्या हॉट फील होता है, गर्म फील हो रहा है, तो हम सडनली अपना हैंड को रिमूव कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, क्विक एक्शन हुआ, हमको फील हुआ, स्टिमुलाई के थ्रू हमने रिस्पॉन्ड किया और हमने अपना हाथ को रिमूव कर लिया। क्लोजिंग ऑफ आईज व्हेन अ हैंड इज मूव्ड इन फ्रंट ऑफ द आई। सडनली अगर कोई हमारी आँख के सामने ऐसे हाथ लेकर आता है जोर से, तो हम सडनली अपनी आईज को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। क्यों, हमने रिस्पॉन्स किया, क्विक एक्शन हो गया। सो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स का पाथ कैसा होता है, कैसे वो पता चलते हैं हमको। द पाथ दैट अ इम्पल्स टेक्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। ऐसा पाथ मतलब क्या होता है, ऐसा रास्ता जो इम्पल्स लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स, एसोसिएशन न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स एज इट कंपोनेंट। इसकी कंपोनेंट्स में कौन कौन परफॉर्म करता है, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। The axon of sensory neuron conduct impulse from this receptor to the spinal cord. Receptor is a sensory organ that receives the stimuli. Now look at this diagram carefully, then you understand properly what is reflex arc. सबसे पहले स्टिमुलस, हमने क्या किया, किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड किया तो मतलब स्टिमुलस हुआ। अब स्टिमुलस से क्या हो गया, रिसेप्टर। रिसेप्टर बेसिकली क्या है, ये सेंसरी ऑर्गन है जो क्या कर रहे हैं, स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं। रिसेप्टर क्या कर रहे हैं, स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं। फिर ये रिसेप्टर क्या दे, उसके बाद कहाँ पर ट्रैवल हो रहा है, सेंसरी न्यूरॉन के पास जा रहा है। फिर रिसेप्टर क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन पूरा जो मैसेज है वो कहाँ पर भेज रहे हैं, ब्रेन में भेज रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन क्या रहे, लाइन, ये जो एसोसिएशन न्यूरॉन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में लाई करता है दी एक्सेस इंफॉर्मेशन पास इट टू दी मोटर न्यूरॉन। फिर ये क्या करता है, एसोसिएशन न्यूरॉन जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में रहता है, ये क्या करता है, इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र करता है जल्दी जल्दी। तो ये एसोसिएशन न्यूरॉन ने ट्रांसफ़र किया। फिर मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, ब्रेन से मैसेज जो ब्रेन तक पहुंचा हुआ था, सेंसरी न्यूरॉन ने जो ब्रेन तक मैसेज डिलीवर किया था, उस ब्रेन ने क्या किया, मोटर न्यूरॉन से मैसेज फिर से सेंड किया बॉडी पार्ट्स में और मसल्स को एक्शन मिला कि हाँ अब हमको हीट फील हो रहा है। हमने तुरंत क्या किया, अपने हैंड को रिमूव कर लिया। इतना बड़ा प्रोसेस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। स्टिमुलस ने क्या किया, रिसेप्टर ने रिसीव किया स्टिमुलस, फिर उसने सेंसरी न्यूरॉन के पास भेजा, सेंसरी न्यूरॉन एसोसिएशन न्यूरॉन के पास गया, एसोसिएशन न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन ने फिर से रिस्पॉन्ड किया मसल्स को, मसल्स ने क्या किया, हमारे हैंड को मूव कर लिया कि हाँ वी फील हॉट और वी फील कोल्ड। ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ चैन ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। गैंग्लिया इज अ क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स, इट कंट्रोल ऑल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ वेरियस बॉडी। Autonomic nervous system includes body function of eye, heart, lung, liver, stomach and many more organs. It is of two types, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Autonomic nervous system क्या होता है बच्चा, ये क्या करता है, ये involuntary activities को कंट्रोल करता है। Autonomic nervous system involuntary activities को कंट्रोल करता है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये क्या करता है, पेयर ऑफ चेन ऑफ नर्व्स की पूरा पेयर ऑफ चेन्स कंसिस्ट करता है एंड गैंग्लिया इन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन के इधर साइड में ये नर्व्स, चेन ऑफ नर्व्स और गैंग्लिया कंसिस्ट करता है। गैंग्लिया बेसिकली क्या, क्लस्टर ऑफ नर्व सेल के क्लस्टर को हम बोलते हैं गैंग्लिया। ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, हार्ट, लंग, लीवर, स्टमक, ये सब को क्या करता है, ये बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड है।
First of all, we discuss about sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system is often called the fight and flight division. Sympathetic nervous system को हम fight and flight division भी बोलते हैं. It result in increased alertness and metabolic activities to prepare the body for the emergency situation. ये क्या करती है बच्चा, कोई भी चीज़ को, किसी भी बॉडी के फंक्शन को, जो ऑर्गन को इंक्रीज या अलर्ट करती है. अगर कोई भी हमारी बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो ये क्या करती है, उस पर्टिकुलर बॉडी के फंक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करती है. इट रेगुलेट रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज और इमोशनल स्ट्रेस सच एज. ये क्या करते हैं, रेगुलेट रिस्पॉन्स करती है. अगर कोई इमोशनल स्ट्रेस हो जाए हमारी बॉडी में, कोई फिजिकली एक्टिविटी, कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए, ड्राई माउथ होने लग जाए, कोल्ड स्किन हो जाए हमारी, बोलते हैं ना ठंडी पड़ रही है स्किन, एंड ब्लड सप्लाई टू आर्टरीज, ये सब को क्या करते हैं, ये इंक्रीज या डिक्रीज करता है. इसीलिए इसको फाइट एंड फ्लाइट डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट डिवीजन भी बोलते हैं. रेस्ट एंड डाइजेस्ट डिवीजन, क्योंकि ये क्या करता है बच्चा, ये कंजर्व करता है और ना बॉडी की एनर्जी को स्टोर करके रखता है. जब भी उसका काम नहीं होता है ये स्टोर करने लगता है. द मेन नर्व इन्वॉल्व्स इन द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पर वॉग्यूलर नर्व एंड पेल्विक नर्व. कौन सी जो मेन नर्व्स है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व में इन्वॉल्व होती है, उसको बोलता है वेगस नर्व एंड पेल्विक नर्व. नाउ लुक दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है. सिंपैथेटिक क्या होता है, अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में ये होता है, जैसे प्यूपल डिलेट, प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट, सेलिवेशन डिक्रीज, सेलिवेशन इंक्रीज. अगर काम नहीं है तो ये क्या करता है, सेलिवेशन को डिक्रीज करता है, और यहाँ ये क्या करता है, सेलिवेशन को इंक्रीज करता है. ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, इमरजेंसी सिचुएशन में ये हार्ट रेट डिक्रीज करता है. ब्रोंकी डिलेट करता है, ब्रोंकी को मतलब ओपन करता है, ये ब्रोंकी को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब क्लोज कर देता है. गैस्ट्रिक एंड पेनक्रिएटिक एक्टिविटी को इनहेबिटेट कर देता है, गैस्ट्रिक एंड पेनक्रिएटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है. ग्लाइकोजन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन लीवर, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को, ग्लूकोज में लीवर में. ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल, बाइल जो जूस होता है उसके रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं. इसमें रिलीज ऑफ एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन, रिलीज ऑफ एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन इनहिबिटेड. ब्लैडर रिलैक्स में होगा, ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा. पेरिस्टालिसिस इनहिबिटेड हो जाएगा, पेरिस्टालिसिस स्टिमुलेट हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज दी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है. मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो सिंपैथेटिक है, अगर स्वेट है, ये क्या करता है, स्वेट जो होता है उसको इंक्रीज करता है, ये स्वेटिंग कंडीशन को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है. ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देगा, ये क्या करेगा, ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देगा. हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा. वर्किंग ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वर्किंग ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस ईच अदर. ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करता है. अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या करता है, डिक्रीज करता है. एज डिस्कस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर द बॉडी इन केस ऑफ इमरजेंसी. जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो बेसिकली हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करती है. जैसे हार्ट रेट इंक्रीज करना, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करना. और द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कंजर्व एनर्जी, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, एनर्जी को कंजर्व करता है, मतलब स्टोर करता है. इट ऑल्सो रेप्लेनिशेस द न्यूट्रिएंट स्टोर, इसको न्यूट्रिएंट स्टोर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है. और ये क्या करता है, इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी हो उसके लिए उसको बॉडी को प्रिपेयर करता है. तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द लर्निंग वर्क. एटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, एटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ चैन ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन. एटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ चैन ऑफ नर्व्स और गैंग्लिया. गैंग्लिया क्या होता है, बेसिकली क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स होते हैं. ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. इट इंक्लूड आई, हार्ट, लंग, लीवर, स्टमक एंड मैनी मोर ऑर्गन्स.
नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड टू जनरेट टू रिस्पॉन्स दैट स्टिमुलाई। नर्वस सिस्टम क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और जो स्टिमुलस इन्वायरमेंटली जो भी होता है, स्टिमुलस जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जो इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें हमारी बॉडी क्या कर रही है? इन्वॉल्व हो रही है और उसके लिए एक्शन दे रही है, स्टिमुलाइज कर रही है। तो वो क्या हो रहा है? रिस्पॉन्ड करता, क्या जनरेट करता है? रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। सेंसरी न्यूरॉन, दिस न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन अप टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये कैरी करती है इम्पल्स को, कहाँ से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाती है। मोटर न्यूरॉन्स क्या करती है? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी पूरी बॉडी तक ट्रांसफ़र करती है मैसेज को। सेंसरी न्यूरॉन में हम क्या करते हैं? मैसेज ब्रेन तक डिलीवर करते हैं। मोटर न्यूरॉन से ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी तक मैसेज आता है। एसोसिएशन न्यूरॉन क्या होते हैं? दे आर लोकेटेड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होती है ये वाली एसोसिएशन न्यूरॉन। ये क्या करती है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज डिलीवर करती है। अंडरस्टैंड सेंसरी न्यूरॉन क्या होती है? मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, सीधा साधा आंसर सेंसरी न्यूरॉन का, हम क्या कर रहे हैं? मैसेज ब्रेन तक डिलीवर कर रहे हैं थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। मोटर न्यूरॉन ब्रेन, अब ब्रेन तक पहले मैसेज चला गया, अब ब्रेन भी तो हमको रिस्पॉन्स देगा। ब्रेन ने क्या किया? फिर से रिस्पॉन्स दिया, मोटर न्यूरॉन लेकर आया और उसको पूरे वेरियस बॉडी पार्ट तक सेंड कर दिया मैसेज को। एसोसिएशन न्यूरॉन क्या करता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को डिलीवर करता है। क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं? ऐसी नर्व्स बच्चा जो ब्रेन से आती हैं। स्पाइनल नर्व्स ऐसी नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से आती है। ये 12 के पेयर में होती है, ये 31 के पेयर में होती है। दे रीच टू द ऑर्गन इन द हेड रीजन। ये रीच करती है ऑर्गन्स जो हेड रीजन में। दे रीच टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑफन, इसको फाइट एंड फ्लाइट डिवीजन बोलते हैं एंड इट इज कॉल्ड रेस्ट एंड डाइजेस्ट डिवीजन। इट रिजल्ट इन इंक्रीज अलर्टनेस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज and to prepare body for emergency situation. It acts to conserve and restore body during rest or during the time when we take meal. ये क्या करती है? हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करती है और ये क्या करती है? हमारी बॉडी में जो स्टोर करती है एनर्जी को। दिस इज द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। पाथवे दैट इम्पल्स टेक एन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। ऐसा पाथ जो इम्पल्स लेती है रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। द एक्सॉन्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड। रिसेप्टर इज द सेंसरी ऑर्गन दैट रिसीव्स द स्टिमुलस। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू द मोटर नर्व्स इम्पल्स इज कॉल्ड द इफेक्टर ऑर्गन। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? स्टिमुलस रिसीव किया, किसने किया? रिसेप्टर ने। रिसेप्टर बेसिकली ये सेंसरी ऑर्गन ही बोलते हैं इसको, जो लिखा हुआ है सेंसरी ऑर्गन है। फिर इसने सेंसरी ऑर्गन ने क्या किया? सेंसरी न्यूरॉन तक ट्रांसफर किया। सेंसरी न्यूरॉन ने जो भी मैसेज है वो ब्रेन तक डिलीवर किया। ब्रेन तक जाते जाते ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एसोसिएशन न्यूरॉन होती है। ये क्या करती है? एक नर्व से दूसरे नर्व तक क्या करती है? मैसेज को डिलीवर करती है। फिर वो मोटर न्यूरॉन्स का गया पार्ट ऑफ दैट रिस्पॉन्ड टू द मोटर नर्व्स इम्पल्स इज कॉल्ड। ऐसे पार्ट्स जो मोटर नर्व को रिस्पॉन्ड करे उसको हम इफेक्टर ऑर्गन्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स जो मोटर नर्व को रिस्पॉन्ड करें। मोटर नर्व मतलब जो ब्रेन से मैसेज वापस आ रहा है हमारी पूरी बॉडी में, और उस बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो इस मोटर नर्व को रिस्पॉन्ड करें, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन। फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन ने मसल सेक्शन के पास किया, हमारे मसल्स को पता चला और हमने क्विक रिस्पॉन्ड किया। सो दिस इज द reflex arc. Okay students, learn these question answers at home. Thank you and have a nice day.